सेहत से भरपूर खुशबूदार मज़ेदार आलू मटन का शोरबा तैयार हो चुका है हमारा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुकिंग एट फोर्थ फ्लोर में खुशामदीद। आज जो रेसिपी लेके आए हैं वो है मटन आलू का शोरबा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, ले लिया है आधा किलो मटन ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है अच्छी तरह से। 3 से 4 हमने आलू ले लिए हैं। 1 बड़ी प्याज हमने काट ली है। गरम मसाला हमने 1 चम्मच ले लिया है। 4 से 5 हमने ग्रीन चिलीज ले ली हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर ले लिए हैं हमने 3 अदद। हस्बे जायका नमक ले लिया है हमने। 1 चम्मच हमने ले लिया है रेड मिर्च का और 1 चम्मच हमने ले लिया है हल्दी का। प्रेशर कुकर में हम इसको बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया प्रेशर कुकर, इसमें हम डाल लेंगे मटन। हमने आधा किलो मटन लिया था, इसको हम डाल लेंगे। इसमें हमने जो है 1 बड़ी प्याज डाल देनी है। टमाटर डाल देंगे 3 अदद। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। इसमें ग्रीन चिलीज। बाकी हमने इसमें अपने स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में हमने नमक सबसे पहले हम डालेंगे। इसमें रेड मिर्च हम डाल देंगे 1 चम्मच और हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें अच्छी तरह से अपनी प्यालियों को साफ़ कर लें। इसमें कोई भी चीज़ लगी नहीं रहनी चाहिए, बेबरकती होती है। फ्रेंड्स, ये बाउल हमने पानी का ले लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन हमने 15 मिनट का इसको प्रेशर देना है। इसको बंद कर देंगे ऊपर से। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका प्रेशर हम खोल देंगे। इसको हमने बंद कर दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे और उसमें हम आपको भुनाई करके दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमने इस पतीली में इसको कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम तकरीबन ½ कप ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने काट के रखे हुए थे। इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे हम भुनाई। तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। आंच को हम तेज़ रखेंगे ताकि ये हमारी जो हंडिया है भुनाई अच्छी हो इसकी। अगर आपको लगे आपका मसाला नीचे लग रहा है तो हल्का सा पानी डाल लें। हम ध्यान रखना है कि गोश्त आपका नीचे ना लगे। आलू गोश्त का शोरबा बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी। शोरबे वाली चीज़ मटन की स्पेशली और बीफ की, आपको शोरबे वाली चीज़ें खानी चाहिए। बीफ आपको शोरबे वाला बनाना चाहिए और मटन भी बनाना चाहिए। जो मटन होता है वो बहुत अच्छा होता है उसका शोरबा। आपके नज़ला ज़ुकाम हुआ हो, आपको खांसी हो, उसके लिए मटन का शोरबा बहुत अच्छा होता है। ज़रूर अपने घर में मटन का शोरबा या यखनी, स्पेशली यखनी, कोशिश करें कि यखनी ज़्यादा पिएँ। यखनी की भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्द दिखाऊंगी। मटन की यखनी की बहुत इजीली बन जाती है, मुश्किल नहीं है वो भी। जब आपकी हंडिया ऑयल छोड़ेगी तब आपने इसमें पानी डालना है और पानी इतना हो कि आपका जो गोश्त है वो बीच में डिप हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है हमारी हंडिया छोड़ रही है। हंडिया ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने आपको बताया था पानी उतना डालना है जितने में आपका गोश्त जो है डिप हो जाए। आलू आपके गल जाएं, क्योंकि गोश्त तो आपका गल चुका है। आपने सिर्फ आलूओं को गलाना है और उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा पानी डालना है। क्योंकि ये शोरबा है, ज़्यादा पतला नहीं रखना हमने शोरबा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हम रखेंगे शोरबे को। इसको कर देंगे मीडियम आंच पे। जब ये बबल्स बनने शुरू होंगे इसके, जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं साइड्स पे बबल्स बनने शुरू हो गए। अब मैं इस पे ढाँप दूँगी। तकरीबन हम 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे रख के और आलूओं को जो है गला लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब ये ढक्कन उठाऊंगी मैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू हमारे गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें आलू हमारे गल चुके हैं। शोरबा हमारा बिल्कुल रेडी है। इतना हमने शोरबा रखना है क्योंकि ये आलू मटन का शोरबा हमने बनाया, इसलिए हमने इसको इतना ही रखना है। तरी हमारी अभी ऊपर आ जाएगी। हमने इसमें गरम मसाला 1 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लास्ट में हम डालेंगे इसमें धनिया
शोरबे में, दालों में, सब्जियों में धनिया बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर अपने खानों में यूज़ किया करें। धनिया बहुत खुशबू आती है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आलू मटन का शोरबा तैयार हो चुका है। सेहत से भरपूर, खुशबूदार, मज़ेदार आलू मटन का शोरबा तैयार हो चुका है हमारा। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।